मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं। मैम, आदित्य ठाकरे दिल्ली में हैं, पॉलिटिकल मुलाकात भी कर रहे हैं, कल राहुल जी से भी मिले थे। इंडिया अलायंस के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं, खासतौर पर दिल्ली चुनाव के बाद। क्या उसको एक तरह से रिवाइव करने की कोशिश है शिवसेना की? रिवाइव से ज़्यादा अभी ज़रूरत ये है कि लोकसभा में जो परिणाम आया वो हम किसी तरीके से असेंबलीज में नहीं लेकर जा पा रहे, तो वो उनका एक कर्टेसी विजिट था राहुल जी को भी और अरविंद जी को भी, क्योंकि अरविंद जी अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा, कुछ इलेक्शन में कमियां रही, इलेक्शन धांधली हुई है कमीशन की तरफ से, तो हम अपना पूरा समर्थन उनको व्यक्त करने आए कि ये हमारा कमिटमेंट इज बिगर देन द गेम ऑफ विनिंग एंड लूजिंग। तो वो लड़ाई लड़ते रहे, मजबूत बने रहे, हम सब उनके साथ हैं। हाल में 2 दिन पहले देखा गया कि शरद पवार साहब ने एकनाथ शिंदे जी को सम्मानित किया। आपकी पार्टी के भी एक सांसद वहां पर मौजूद थे। आज आदित्य ठाकरे आपके 9 सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्या सब कुछ ठीक है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, या यूबीटी में भी कुछ दिक्कतें हो रही है इस वक्त? यूबीटी में कोई दिक्कत नहीं है, सारे 9 खासदार साथ में हैं लोकसभा के, और 2 जो हम राज्यसभा में हैं वो आप देख ही रहे हैं, सब लोग साथ में हैं। कोई उसमें गलत फहमी फैलाने की कोशिश जिस तरफ से हो रही है, उनके बीच में जो असंतोष है वो सामने दिख रहा है। पवार साहब बहुत सीनियर नेता हैं, इंडिया अलायंस के बड़े फेस हैं वो, और उनकी मौजूदगी में उस आदमी को सम्मानित करना जिन्होंने शिवसेना को तोड़ा। देखिए, वही मैं कहूँगी कि इतने सीनियर लीडर होने के नाते वो स्टेट्समैन बनने का समय खत्म हो चुका। ये राजनीति जिस स्तर पे महाराष्ट्र में लेकर गए, जो गद्दारी हुई है, और गद्दारी के साथ साथ एक नया मॉडल निकाला गया कि अगर आप पावर में नहीं आओगे तो आप पावर ग्रैब कर लोगे, वो एक गलत मॉडल था। चलिए आप अवार्ड दीजिए स्टेट्समैन बनकर, पर जो उन्होंने बातें की एकनाथ शिंदे जी के लिए, वो इंसान जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, वो इंसान जो अमित शाह का मोहरा बनकर रह गया, वो इंसान जिन्होंने खूब सारा करप्शन के चर्चा चलते ईडी के डर से लोगों को भगा कर लेकर गए हैं, वो इंसान जो पूरा स्क्रिप्ट अमित शाह का पढ़ते हैं, वो इंसान जिन्होंने हमारी पार्टी चुराई, जिन्होंने हमारा पार्टी सिंबल चुराया, अब और वही मॉडल का इस्तेमाल करके एनसीपी को में टूट हुई है, तो उनको प्रेज करना मैं नहीं मानती हूँ स्टेट्समैनशिप है। मैं मानती हूँ कि हमारे सारे पार्टी काडर जो दिन रात शरद पवार गुट के लिए भी काम किया महाविकास अघाड़ी में, वो उनको भी आहत पहुंची। तो एक्सेप्टेबल है शरद पवार का ये जो नया जो रोल दिख रहा है? आपको तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा? नहीं, उन्होंने कहा है कि वन ऑफ मीटिंग थी, उनको बुलाया गया था सत्कार करने के लिए, वो उनका है, मैं ज़्यादा दलील इसमें देना नहीं चाहूँगी, पर हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि जो अवॉइडेबल होना था वो अवॉइड नहीं किया गया, और ये महाविकास अघाड़ी का जो स्पिरिट है उसके खिलाफ हुआ। एकनाथ शिंदे भी कैबिनेट की बैठकों से दूर रह रहे हैं, 2-3 बैठक में वो नहीं गए हैं। मुख्यमंत्री थे, अब उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना पड़ रहा है। क्या वहाँ भी कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं? वो लोग तो देखिए, वादा किया था लाड़की बहन योजना का, 60 लाख महिलाओं को उसमें से निकाल रहे हैं। जो 2500 का वादा किया वो भी अभी तक शुरू नहीं किया है। जो तीर्थ यात्रा की बात हमने शुरू की थी वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। जो शिव भोजन थाली की बात है वो भी खत्म करने की कगार पर है। तो ये दिखाता है, और ये जो इनके झगड़े जो चल रहे हैं कि बंगला किसको कौन सा मिलेगा, ऑफिस कौन सा लेंगे, पावर सिचुएशन क्या होगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन क्या बनेगा, यानी महाराष्ट्र की जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं, अपने पर्सनल सेल्फिश पावर हंग्री तरीके से ये जो सरकार चल रही है, ये ज्यादा शिंदे जी टिकने वाले नहीं है इस सरकार में।